हेलो टीचर्स, नमस्कार। आज की क्लास में हम लोग सीखेंगे यूडैश पर किस प्रकार से बच्चों की अपार आईडी क्रिएट करते हैं। इसके लिए आपको क्रोम पर लॉगिन होना पड़ेगा। क्रोम पर लॉगिन होने के बाद आपको यूडैश प्लस को सर्च करना है। यूडैश प्लस स्टूडेंट मॉड्यूल, यहाँ पर आप अपना स्टेट सिलेक्ट करेंगे, जो भी आपका है, गो पर क्लिक करेंगे और आपकी यूडैश आईडी लॉगिन हो जाएगी। उसके बाद अपना ईयर सिलेक्ट करेंगे 2024 एंड 25। ये जो पॉपअप विंडो शो हो रही है इसको आप क्लोज कर देंगे। और ये काम आप तभी कर पाएंगे जब आपने इस पर जो पहले से काम चल रहा था वो कंप्लीटली आपने कर लिया है। पहले से काम चल रहा था आपका ईपी जीपी और जो 3 प्रोफाइल थी, जीपी ईपी और एफपी, ये आपकी कंप्लीट हो गई हैं। और जिनके नाम के आगे टिक होकर के आ रहा है बच्चों के, वो आपके देखो कंप्लीटेड भी लिखा हुआ है, यानी आधार वगैरह सब जिनका मैच है उन्हीं की आप अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। देखिएगा ये जितने बच्चे आपको यहाँ शो हो रहे हैं इनके नाम के आगे टिक है, अर्थात इनके आधार कार्ड और इनके जो पैन नंबर है वो भी सबके जनरेट हो चुके हैं। उसके बाद ही आप ये सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद आप एक चीज इसमें वैलिडेट का भी देख लेंगे। जैसे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट में आप जाएंगे, एक्टिव स्टूडेंट को आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर आप ये देखेंगे ये वैलिडेशन भी कंप्लीट है कि नहीं। अगर किसी स्टूडेंट का वैलिडेशन कंप्लीट नहीं है तो उसकी अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। जैसे ये लिखा हुआ नॉट अवेलेबल आधार, इनका आधार ही कंप्लीट नहीं है तो परहैप्स इनकी अपार आईडी जनरेट नहीं होगी। तो जिनका आधार कंप्लीट नहीं है उनकी अपार आईडी जनरेट नहीं होगी, या जिनका वैलिडेट नहीं है। जैसे आप देखिएगा इसमें सभी की वैलिडेट है, केवल एक ये वैलिडेट नहीं है। क्यों नहीं? कि इसके आधार में या नाम में कहीं मिसमैचिंग है, जो नाम हमने लिखा हुआ वो और आधार के नाम में कहीं ना कहीं गलती होने की वजह से ये वैलिडेट नहीं हो रहा। तो इनकी अपार आईडी जनरेट करने में परेशानी आएगी, या इनका आधार कार्ड पहले क्लियर कराना पड़ेगा, तभी इनकी अपार आईडी क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिएगा अपार आईडी मॉड्यूल पर चलते हैं। अपार आईडी मॉड्यूल पर क्लिक करते हैं। आप यहाँ पर क्लास सिलेक्ट करेंगे, जैसे क्लास 1 सिलेक्ट कर लिया, हमने सेक्शन डाल दिया ए, और आप गो पर क्लिक करेंगे। अब देखिएगा ये अभी किसी की अपार आईडी जनरेट नहीं की गई है। अब यहाँ से आपको अपार आईडी इनकी जनरेट करनी है। स्टेटस पेंडिंग शो आ रहा है, इसका मतलब इनकी अपार आईडी जनरेट नहीं है। अपार आईडी के कॉलम में नॉट अवेलेबल आ रहा है, इसका मतलब ये है कि इनकी अपार आईडी अभी जनरेट नहीं हुई है। अब यहाँ पर जनरेट पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक फार्म ओपन हो जाएगा। ये फार्म आपने इसका प्रिंट आउट निकलवा के इनकी गार्जियंस की सहमति आपने लेकर के अपने पास रख ली होगी। ठीक, तो इसमें आप क्या करेंगे, डू यू वांट टू चेंज आधार डिटेल। आधार डिटेल आपको चेंज करनी है तो उसके लिए ऊपर ऑप्शन गिवन है। हमें आधार डिटेल किसी की चेंज करनी नहीं है, अगर चेंज करनी है तो आप वहां से कर सकते हैं। यहाँ पर आप फादर का नाम फिलअप करेंगे। फादर नाम क्लिक करने के बाद यहाँ से आप जैसे कोई भी फादर का नाम हमने लिख दिया है, XYZ जो भी है। इसके बाद आप यहाँ पर उनका जेंडर से मतलब जो हमने लिखा है लीगल गार्जियन, यानी फादर है तो फादर पर, मदर है तो मदर है, या कोई दूसरे इनके अलावा बच्चे के गार्जियन है तो आप उस पर आप क्लिक करेंगे। फादर पर क्लिक करने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर ये आधार, अगर आप आधार पर क्लिक कर रहे हैं तो इसका मतलब गार्जियन का आपको यहाँ पर आधार नंबर फिलअप करना है। आपने गार्जियन का आधार नंबर फिलअप करने के बाद आप यहाँ पर प्लेस ऑफ कंसेंट, आप उस बच्चे के गांव का नाम या स्कूल के प्लेस का नाम लिख देंगे और यहाँ डेट लिखेंगे, और यहाँ पर आपके हेड टीचर का नाम लिख करके आ रहा है और आप इस पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद आपको यहाँ कन्फर्म करना है तो आप कन्फर्म कर देंगे, और कोई कमी बढ़ी है तो आप वापस कैंसिल कर देंगे। इस प्रकार से हम किसी भी बच्चे की आधार आईडी को, वो अपार आईडी को जनरेट कर सकते हैं। तो अपार आईडी जनरेट करना बहुत आसान है, लेकिन इससे पहले के जितने वर्क हैं वो आपके अगर कंप्लीट हो गए हों तभी आप अपार आईडी जनरेट कर सकते हैं। यानी वैलिडेशन कंप्लीट हो, 3 प्रोफाइल आपकी कंप्लीट हो, आधार कंप्लीट हो, उसके नाम के आगे टिक आ रहा हो, उसका पैन नंबर भी जनरेट हो चुका हो। तो इस क्लास में इतना ही, दैट्स ऑल।